बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार, स्वागत है आपका विगत विद प्रीतिका चैनल में। तो किसी भी भजन, माता की चौकी या किसी भी कीर्तन में जब ढोलक बजती है तो आपको भी करने की इच्छा होती है। उस माता की चौकी में या माता के दरबार में या भगवान के सामने, माँ के दरबार के सामने आपको करने की भी इच्छा होती है। जब ढोलक और मंजीरा बजता है तो सभी की इच्छा होती है, डांस आए या ना आए। और नहीं आता है तो आप थोड़े से देर बाद उठती हैं डांस करने के लिए। सही बोल रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं बहुत सरल ढंग से। जो महिलाएं भजन, कीर्तन, माता की चौकी की सभी में डांस करना चाहती हैं वो ये वाले स्टेप्स को फॉलो कर लेंगी तो 100% सबसे पहले वो उठेंगी डांस करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो आपकी जो साड़ी का पल्ला है उसको आप ऐसे करके, ये करके और ऐसे खोस लीजिए जिससे कि आप अच्छे से डांस कर सकें, आपका पल्ला अड़े ना। ठीक है, ऐसे कर सकती हैं। उसके बाद हाथ को कमर में रख के एक हाथ ऊपर, जैसे ही ढोलक बजना शुरू होती है और बस आपकी ये लंगड़ाते हुए ये आप एक जगह पे भी खड़े होके यदि कर सकती हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। ये एक जगह, वैसे भी बहुत सारी जगह नहीं होती है माता की चौकी में, थोड़ी सी जगह होती है। तो बस ये और ये। अब एक हाथ ऊपर कर लिया, एक हाथ कमर में। अब इसके बाद इसको राउंड लगा लीजिए ऐसे लंगड़ाते हुए। क्या कर रहे हैं? सिर्फ लंगड़ा रहे, ऐसे लंगड़ा रहे। जैसे पैर में चोट लग जाती है तो ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक, ये किसी भी ढोलक में, किसी भी शब्द में, किसी भी लाइन में ये वाला स्टेप बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसको आप दूसरे ढंग से भी कर सकती है। ठीक है, आगे जाके ये 1 2 यदि जगह हो तो 3 4 गोल घूम के आप फिर पीछे 1 2 3 4 फिर मुड़ गए 1 2 3 4। तो एक ही स्टेप के कई वेरिएशन हो सकते हैं। तो चलिए इसको एक म्यूजिक में देखते हैं। की जय। ओ मैया तेरा सोला सिंगार, ओ मैया तेरा सोला सिंगार, ओ मैया तेरा सोला सिंगार, ओ मैया तेरा सोला सिंगार। जब भी कोई भजन बजता है तो आपको ये नहीं पता रहता कि उसकी लाइन क्या है, पर ये मालूम रहता है कि माता के दरबार में आए हैं तो हमको उसी के संबंधित पूरे शब्द आएंगे। तो हम हाथ जोड़ने वाला 2-3 एक्शन बताएंगे, उसको आप कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए कैसे करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4। कैसे किया? 1 2 3 4। अब यहीं पे 1 2 3 4। पैर कैसे कर रही हूँ? सिर्फ लंगड़ा रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या है लंगड़ाने में कि मान लीजिए आपके पैर की एड़ी में कोई चोट लग गई है और आपसे चलते नहीं बन रहा, तो आप कैसे चलोगी? ये चलोगी ना लंगड़ाते, ऐसे लंगड़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, बस यही लंगड़ाना है और इसी को करते हुए ये वाले एक्शन करने हैं। ठीक है, पहले इधर, फिर नीचे, फिर इधर माथे पे, फिर नीचे, यहीं पे आगे, फिर वापस, फिर इस तरफ आगे और फिर वापस। 1 2 3। ठीक है, अब इसको पूरे को एक साथ कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जहाँ पे भी माता की फोटो लगी है, दुर्गा माँ है, मंदिर है, वहाँ पे आप ऐसे एक्शन कर सकती हैं। कहीं पे भी, इधर करिए या इधर करिए, जहाँ पे भी हो, या पीछे है तो पीछे कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपन म्यूजिक में देखते हैं।
इसके बाद हाथ ऊपर करके, ठीक है, और एक बार लेफ्ट साइड जंप करना है, एक बार राइट साइड जंप करना है, हल्का सा। 1 2 3 4। ये किसी भी गाने में और किसी भी लाइन में सेट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हाथ, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड। पैर कैसे कर रही हूँ, पहले इधर हल्का सा, फिर हल्का सा इधर, फिर हल्का सा इधर, फिर हल्का सा इधर, जंप कर रहे हैं हल्का सा, ठीक है। और हाथ को ऊपर कर लिया है, ठीक है। अब सेम टू सेम एक ही स्टेप के दो स्टेप बनाएंगे अपन, ठीक। एक स्टेप के अपन दो स्टेप बनाएंगे। अब इसी को गोल घूमते हुए कर लेंगे तो वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, गोल घुमा, ये 2 1 2 1 2। हाथ को थोड़ा सा ऐसा ऐसा, जिस तरफ हम जंप कर रहे हैं उस तरफ हाथ को थोड़ा सा ऐसा कर लीजिएगा और थोड़ा सा ऐसा। कैसे, इधर जंप तो हाथ को थोड़ा सा उठा के इधर, फिर इधर जंप तो हाथ को उठा के इधर, हाथ को उठा के इधर, बस 1 2 1 2 1 2, ठीक। अब इसी में तीसरा वेरिएशन जिसमें हाथ जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4। मैंने क्या किया, नीचे हाथ लाना है तो मैंने हाथ को इस साइड धक्का दिया, राइट साइड को, फिर धक्का दिया, फिर धक्का दिया, फिर धक्का दिया, ठीक। 4 बार ऐसे कर लीजिए तो एक और नया स्टेप हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने स्टेप बन गए, एक केवल हाथ ऊपर करने से, ठीक है। ये वाला पहला, इधर उधर जंप सामने की तरफ, हाथ को थोड़ा इधर उधर कर लीजिएगा। इसी में आपको गोल घूमना है, ये दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। ये दूसरा स्टेप। अब इसी में तीसरा स्टेप कैसे करने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, हाथ को पहले देख लीजिए, एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है, ठीक। और दोनों ऊपर की तरफ खुले हुए हैं, ठीक। दोनों हाथ ऊपर की तरफ खुले हैं, खुले बंद, खुला बंद, खुला बंद, ठीक। समझ में आया? एक हाथ ऊपर कर लीजिए, एक हाथ नीचे। इधर का भी सेम वैसे ही होगा, एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, खुला बंद, खुला बंद, खुला, ठीक। तो चलिए इसको पैर के साथ करेंगे वैसे ही जैसे हम करते हैं। पूरे स्टेप्स आपको हाथ केवल ये लंगड़ाने वाले स्टेप से ही बता देंगे, ठीक है। और इसके अलावा यदि किसी को बन जाए पैर आगे पीछे, तो इसमें भी पैर आगे पीछे ये कर सकते हैं इसी में। बट नहीं बने तो आपको सिर्फ ये लंगड़ाना है, ठीक है। अब देखिए, 1 2 1 2, हाथ चेंज, 1 2 1 2, हाथ चेंज, 1 2 1 2, ठीक। अब इसी में जिसको पैर आगे पीछे करते बन जाए तो उसका वाला भी मैं बता देती हूँ। 1 2 1 2, ठीक। अब इस साइड पैर सेम चलाइएगा, 1 2 1 2। जिस साइड का हाथ ऊपर है उस साइड का आपका चेहरा ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अब इस साइड का 1 2 3 4, फेस इस साइड है, ठीक। चलिए अब इसी में अगला स्टेप हम
हमने ये हाथ ऊपर करा था, ठीक है। आप इसी में ये हाथ को दोनों को आप खोल लीजिए, है ना, कमर के बराबरी पे रख के, और इसको यहाँ पे एक साइड पे बंद करिए और फिर खोल लीजिए। फिर एक साइड पे बंद, हमने लेफ्ट साइड पे बंद कर रहे हैं, फिर खोल लीजिए। फिर सेम चीज राइट साइड से शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये हाथ को दोनों को बंद, फिर सेंटर पे आके खोल दीजिए। दोनों हाथ बंद, सेंटर पे आके खोल दीजिए। ये कैसे होगा देखिए, एक, अभी बिना पैर के बता रही हूँ, 1 2 3, थोड़ा सा झुक के 4, ठीक है। अब इस साइड झुके थोड़ा सा, 1 2 3 4, ठीक। अब इसको पैर के साथ देखिए, कैसे पैर, वो लंगड़ाने वाला पैर, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। और पैर को चेंज करके भी कर सकते हैं, ये वाले पैर के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम जो रेगुलर पैर चल रहा है लंगड़ाने वाला, उस पर बताते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, चेंज, 1 2 3 4। ये हो गया रेगुलर पैर वाला। अब इसको उस पर यदि पैर करना है आगे पीछे, तो वो वाले बता देती हूँ। एक मतलब हाथ हमारा इधर जा रहा है तो हमारा राइट पैर भी इधर ही जा रहा है, राइट हैंड इधर जा रहा है तो राइट पैर इधर जा रहा है। इधर गया, राइट पैर अपनी जगह पे आया, हाथ भी अपनी जगह पे आ गया, ठीक। राइट पैर लेफ्ट साइड गया तो पैर हाथ भी गया और अपनी जगह पे आया तो हाथ भी अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। अब सेम चीज इस साइड करते हैं। हमारा लेफ्ट पैर राइट साइड जाएगा और लेफ्ट हैंड इस साइड जाएगा, राइट साइड ऑपोजिट। 1 2 3 4 आया। चलिए, जब भी कोई म्यूजिक आए या नहीं समझ में आए, आपको एक स्टेप और बताती हूँ। हाथ को, ये वाला हाथ बाहर की तरफ खुला, लेफ्ट वाला, और मैंने राइट को अपनी तरफ, दोनों को ऐसे मिला दिया है। हाथ देख लीजिए, ऐसे मिला दिया, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। बस एक हाथ बाहर की तरफ खुला, एक हाथ अंदर की तरफ खुला, ठीक। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप सेम चीज नीचे करके, यहाँ नीचे रख के इसको इधर धक्का दीजिए। इधर धीरे धीरे आपको वो हाथ धक्का देते हुए ऊपर तक लाना है। ये धक्का दिया, ये धक्का दिया, ये धक्का दिया, ये धक्का दिया, ठीक। अब यहीं पे 4 बार करिए, 1 2 3 4। फिर नीचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। आया समझ में। अब इसके साथ पैर कैसे होगा, वही ये लंगड़ाने वाला, ठीक। चलिए करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, धक्का देना है। धक्का इधर दीजिए, इधर धक्का, इधर धक्का, इधर धक्का। आप 4 बार ऊपर हाथ को मूव करिएगा, ज्यादा इधर मूव करिए, इधर धक्का, इधर धक्का, इधर धक्का, ठीक। तो ये मिला के एक स्टेप बहुत प्यारा सा बन जाएगा, जो आप कहीं पे भी फिट कर सकती हैं भजन में। एक नया स्टेप, हाथ को की उंगलियों को ऐसे थोड़ा सा हल्का सा फंसा लीजिए, खोल के ये फंसा लीजिए, ठीक है। अब ये पहले मैंने लेफ्ट साइड लिया है, एक बाहर की तरफ खोला, फिर अपनी तरफ, देखना कहाँ है, सामने, ठीक। बाहर की तरफ खोला, फिर अपनी तरफ, देखिए बाहर की तरफ, अपनी तरफ, बाहर की तरफ, अपनी तरफ। इसी को ऊपर की तरफ करना है, इधर नहीं करना है, इधर नहीं करना है, ऊपर की तरफ। 1 बाहर, 2 अपनी साइड, 1 बाहर, 2 अपनी साइड, फिर इस साइड 1 बाहर, 2 अपनी साइड, 1 बाहर, 2 अपनी साइड। इसका कंटिन्यूशन में हाथ कैसे होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। अब इसको पैर के साथ कैसे करना है, पैर वही है, 1 2 लंगड़ाने वाला, ठीक। चलिए इसको करके देखते हैं।
1 2 3। साथ में जब भी कोई भी स्टेप करिए उसमें कोशिश करिए आपका हल्का सा कमर चल जाए। ठीक है, कमर कैसे चलेगी इसका एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है, उसको देखिए। बहुत बारीकी से बताया है कि जिसकी भी महिलाओं की कमर नहीं चल सकती वो वाला वीडियो देखकर आराम से कमर चला सकती हैं। ठीक है, कमर चलाने का छोटा सा टिप दे देती हूँ। जिस साइड की कमर चलानी है ना उसको पैर में जो पैर का टिप है मतलब टोज है, अंगूठा है, केवल उससे टच करिए। ठीक है, ज्यादा नहीं, पूरा वजन आपके दूसरे पैर पे। तो जो पहला वाला इस साइड वाला पैर है, कमर है, वो खूब अच्छे से आराम से चलेगी। मतलब आपका पूरा वजन, जैसे मैंने अपना पूरा वजन राइट पैर पे डाला हुआ है और लेफ्ट पैर का केवल अंगूठा टच करा हुआ है। देखिए, आप खुद देखिए, ये देखिए, अब देखिए कमर चल रही है। ठीक, आराम से चलेगी। अब छोटा सा टिप दे दिया पर वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक, अब इसी में हमको ये वाला हाथ करना है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोल के नाचो मेरी माँ के नैना रतन जड़। ठीक, ये करते टाइम सामने देखना है। ठीक, आप इसी को जल्दी कैसे होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। मैंने सिर्फ थोड़ा सा ऐसे झुकाया होगा, हाथ इधर। ठीक, 1 2 3 4, थोड़ा सा पीछे झुक जाएंगे, 1 2 3 4। बोल के नाचो मेरी माँ के नैना। नया स्टेप, एक हाथ कमर पे, मैंने अपना लेफ्ट हैंड कमर पे रखा हुआ है। कमर को चलाइएगा जरूर, ठीक है, तो ही अच्छा लगेगा। आप दूसरा हाथ आपको बता रही हूँ, सिर्फ ये नीचे खोलिए, उंगलियां देखिए फैला ली मैंने। ठीक है, नीचे और इसी को ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, ये हाथ कमर पे आ गया। सेम चीज, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, बस हो गया स्टेप। अब इसी को वही वाले अपने पैर पे के साथ कर लेना है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, एक तो ये हो गया। इसी में यही सेम स्टेप करते हुए पहले तो सामने कर लीजिए 4 बार, 2 बार, जितने बार करना है। उसके बाद इसी स्टेप को गोल घूमते हुए भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3, पलट दिया हाथ, हाथ को पलट देना है, नीचे करना है, पलट देना है, हाथ नीचे करना है, पलट देना है, हाथ ऊपर की तरफ पलटना है। बस हो गया एक नया स्टेप। चलिए म्यूजिक में देखते हैं। चलिए, एक भजन कीर्तन में करने के लिए कहीं पे भी फिट होने वाला एक नया स्टेप, बहुत सरल सा। पहले पैर देखेंगे इसका। ठीक है, पैर जो राइट पैर है वो लेफ्ट पैर के आगे क्रॉस हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा झुक रहे हैं, अपनी जगह पे आ रहा है, फिर से क्रॉस हो रहा है, अपनी जगह पे आ रहा है। अब उल्टा वाला पैर सीधे पैर के सामने जाएगा, थोड़ा सा झुकेंगे, अपनी जगह पे आएगा, फिर से जाएगा पैर, अपनी जगह पे आएगा। बस इतना पैर समझ में आया। आप इसके बाद सिर्फ हाथ जोड़ना है आपको। ठीक है, 1 2 पूरा खोल दिया, 3 माथे के पास ले गए, 4 माथे पे टीका सोहेरे चंदन। अब ये वाला पैर इधर जाएगा, 1 2 3 4। कितना इजी स्टेप, हर भजन में, हर म्यूजिक में ये फिट हो जाएगा। प्रणाम भी कर रहे हैं अपन और स्टेप भी हो जा रहा है, और अपन को लिरिक्स पता नहीं है। ठीक, और सिंदूर भी सोहे मेरी माँ के नैना रतन जड़। ऐसे बहुत सरल सा। अभी एक पैर बताया आपको कि हमारा राइट पैर लेफ्ट के आगे जा रहा है और फिर अपनी जगह आ रहा है।
सेम पैर में एक नया स्टेप। ठीक है, ये पैर इधर गया, फिर वापस आया, ये पैर राइट पैर लेफ्ट के आगे गया, वापस आया। अब लेफ्ट वाला पैर राइट के आगे जाएगा, गया, वापस आया, गया, वापस आया। बस इसी पैर पे हमको हाथ करना है, इधर पे बंद। ठीक है, अब देखिए, इधर पे खुला हाथ, ठीक है, इधर पे छोड़ दिया उसको, इधर पे लीजिए, कुछ लीजिए और इधर आके छोड़ दीजिए। पैर देखिए, इधर पे लेना, इधर पे छोड़ देना, इधर पे लेना हाथ से, इधर को छोड़ देना, इधर लेना मतलब हाथ खुला, इधर को पलट देना हाथ को। 1 2 3 4। अपनी जगह पे खड़े खड़े, बहुत प्यारा स्टेप है। ठीक है, थोड़ा सा झुकिए, लेने के टाइम, लेते टाइम अपन झुकते हैं तभी अच्छा लगता है। तो झुकिए और फिर छोड़ दीजिए, झुकिए, छोड़ दीजिए। बहुत सारे भजन में करने के लिए, माता की चौकी में करने के लिए, कीर्तन में करने के लिए, जिसमें कम जगह होती है और भजन कीर्तन होते रहते हैं, आपको खींच के खड़ा किया जाता है। तो आप ज़रूर ये वाले स्टेप सीखकर और सबसे पहले खड़े होके आप डांस शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो से ज़रूर सीखेंगे और मैं अपना फ़ोन नंबर नीचे दे रही हूँ, अपने नाम के साथ ज़रूर मुझे वीडियो अपना बनाकर भेजिए। किसी भी भजन में ये सारे स्टेप्स कर सकते हैं। भजन के बीच में जो लाइन्स आ रही हैं उसको बिंदिया, माथा, सिंदूर, चुनरी, ठीक, इसको आप एक्शन के थ्रू बता सकते हैं। जहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे मेरे ये वाले स्टेप्स बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए, आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए तो ज़रूर मेरे इस विगर विद कृतिका चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकॉन को तो ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ आप तक डायरेक्ट पहुँच सकें। ठीक है, चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर ये भजन कर पाएंगे। नमस्ते।